Hello, good morning. Good morning, students. Good morning. Good morning and attendance start kar do. That is name, school and class. Just start attendance. Name, school and class. Name, school and class. Okay. Just attendance. अच्छा, screen share की नहीं मैं. I think. Okay. And good morning. अच्छे बच्चे हो, मोदी को सुनने की बजाय मुझे सुनना शुरू कर दिया, है ना. फिजिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए. वेरी गुड. बहुत सारे बच्चे क्योंकि शायद मोदी को सुन रहे हो इसलिए ना. चलो विल स्टार्ट. अटेंडेंस, नेम एंड क्लास, मतलब स्टैंडर्ड. मैं कितना गंदा लिख रहा हूं. name and class and school. ठीक है. So attendance. Okay. And welcome Krish और चलो राम सर, ये भी खाई लो लेंगे. हाँ रख दो. आज बर्थडे है क्या आपका? हाँ, खुशी पटेल, ये कुछ ग्रुप में बच्चे हैं उनको. प्रियांशी. अच्छा, पहले एक बात क्लियर कर दूं थोड़ा सा कि हमने एक ग्रुप बनाया है जो मैंने कल दिखा दिया था, और उस पे हम फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, और उस पे बच्चे तुम डाउट भी पोस्ट कर सकते हो. बहुत सारे बहुत सारे नहीं, एक बच्चे ने डाउट भी पोस्ट किए हैं. मगर अगर तुम डाउट पोस्ट कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि वो टॉपिक हो चुका है या नहीं हो चुका है. ठीक है, वो टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं या नहीं पढ़ा चुका हूं. मैं ये थोड़ा मान के चलूंगा कि जो टॉपिक मैंने नहीं पढ़ाया वो तुम्हें नहीं आता. तो वो थोड़ा सा ध्यान रखो, उस टॉपिक की प्रॉब्लम पोस्ट मत करो, क्योंकि जो कंसेप्ट तुमने पढ़ा नहीं है फिजिक्स में, उस कंसेप्ट की प्रॉब्लम सॉल्व मत करो. फिजिक्स की प्रॉब्लम हम मैथ्स की तरह सॉल्व नहीं करते. फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले उसका कंसेप्ट आना चाहिए. अगर उस प्रॉब्लम का तुम्हें कंसेप्ट नहीं आता तो फिजिक्स की प्रॉब्लम को तुम सॉल्व नहीं कर सकते. तो बी श्योर कि तुमने उस प्रॉब्लम का कंसेप्ट पढ़ा है या नहीं पढ़ा है. ठीक है. तो एक बच्चे ने प्रॉब्लम डाली थी स्फेरिकल मिरर की आगे वाली. मैंने उसको लिख दिया है ग्रुप में कि डोंट अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, क्योंकि अभी मैंने वो कंसेप्ट नहीं पढ़ा है. ऐसे ही उस सेम बच्चे ने, मतलब नाम भी आई थिंक मैं नाम देख के बताता हूँ. एक वेट अ सेकंड, बस वेट अ सेकंड.
तो सही से डिस्कशन हो जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि ये ग्रुप में बहुत, ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये डीपीपी जो कोटा में सिस्टम चलता है ना, डीपीपी उससे भी ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है। कोटा में जो मेन सिस्टम था डीपीपी सिस्टम, डीपीपी बेसिकली बच्चे डीपीपी की वजह से ही, अच्छा मतलब डीपीपी का मतलब टीचर बता देते थे कि कौन सा क्वेश्चन करना है, मेनली टीचर बता देगा कि तुम्हें कौन सा क्वेश्चन करना है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन, है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लेट मी, जैसे ललित प्रजापति, हाँ आई थिंक अब, तो ललित प्रजापति ने कुछ क्वेश्चन आगे के टॉपिक के पोस्ट किए थे, तो वो मैंने मना कर दिया कि अभी नहीं करो, वो जब टॉपिक पूरा हो जाएगा तो दोबारा से वो क्वेश्चन पोस्ट कर देना, तो फिर कर लेंगे। मतलब वो तुम थोड़ा सा देख लो कि वो टॉपिक मैंने पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, ठीक है। या अगर पोस्ट कर दोगे तो मैं इस तरह से बता दूंगा कि टॉपिक नहीं हुआ है और अभी ये क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली डीपी वो जो ग्रुप है उसमें तुम डाउट पोस्ट कर सकते हो, अपनी डाउट पोस्ट कर सकते हो, और फिर मैं भी क्वेश्चन पोस्ट करूंगा। दूसरी चीज जो ग्रुप का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो सुनना, सिर्फ प्रॉब्लम पोस्ट करने के लिए ग्रुप नहीं बनाया, बाकी बच्चों के जो सोल्यूशन पोस्ट करते हैं उनको ध्यान से देखो, इसलिए मैंने एक एक प्रॉब्लम का करके दिया है। मैं मतलब अभी मेरी 4 लाइव क्लासेस होती है और बहुत सारे इधर उधर तुम लोगों के डाउट्स भी वीडियो बनाने पड़ते हैं, तो बस इतना टाइम नहीं है कि वो जो तुमने सोल्यूशन किया है वो मैं प्रॉपरली एक बार तो देख लेता हूँ, मगर बार बार मतलब बहुत अच्छी तरह देखने का टाइम नहीं मिलता। तो दूसरे बच्चों के जो सोल्यूशंस हैं, दूसरे बच्चों के जो सोल्यूशन है वो ध्यान से देखो, और अगर तुम्हें लगे कि कहीं पे कुछ गड़बड़ है, कहीं पे कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको कमेंट कर दो कि ये गड़बड़ है, ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे गलत है, वो कमेंट कर दो। तो जो भी क्वेश्चन आए ग्रुप में, उस क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन लेके उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करो। और ये एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है सॉल्व करना, सारे बच्चे एक क्वेश्चन को, ऐसा मत करना कि किसी बच्चे ने कोई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया दूसरा सॉल्व नहीं करेगा। तुम भी अपना अटेम्प्ट दो, सभी बच्चे अपना अपना अटेम्प्ट सॉल्व करके उसमें पोस्ट करेंगे। तो ध्यान से सुन रहा ना मेरी बातों को, हाँ, उसमें अपना अपना अटेम्प्ट करके पोस्ट करेंगे, और बाकी सब बच्चे, सारे बच्चों के सॉल्यूशंस भी देखेंगे, और उन्हें कुछ लगेगा कुछ गड़बड़ है तो ये। तीसरी बात, जरूरी नहीं कि तुम्हें किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आता हो तभी तुम पहले आंसर गैस मत करो, ठीक है। आंसर गैस करने की जरूरत नहीं, तुम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, आंसर आए ना आए छोड़ देना, ठीक है। अगर बीच में नहीं आंसर आता है तो जितना तुमने अटेम्प्ट किया है उतना ही छोड़ दो कि मैंने ऐसे अप्रोच किया है, तो बाकी जो बच्चे वो देख लेंगे कि तुमने सही अप्रोच किया, या मैं देख लूंगा सही अप्रोच किया गलत। तो आंसर तक जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कंसेप्ट लगाओ, आंसर तक पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ अपना अटेम्प्ट पोस्ट करना है, ठीक है। आई थिंक ये बात समझ गए होगे। और जितनी भी प्रॉब्लम बची रहेगी, मतलब एक दो प्रॉब्लम जो सॉल्व नहीं हो पाएगी, जिसको कोई भी सॉल्व करके पोस्ट नहीं करेगा, मुझे लगेगा उसके मैं फिर अगले दिन वीडियो बना दूंगा। जैसे आज मैंने कल से 3 क्वेश्चंस की वीडियो बनाई है जो मैंने अभी अपलोड की है, ठीक है। तो मैं कुछ क्वेश्चन और डालूंगा इस तरह से। तो ये है, तो मेन उसमें थोड़ा सा मोटिव रखो कि दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करना है। जेई और नीट में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, उनको तुम्हें सॉल्व करना है ना। नॉर्मल क्वेश्चन तो सभी सॉल्व कर लेंगे, जो दूसरे क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाए, तो जब भी ऐसा कोई डाउट पोस्ट करे कि ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसको पूरे एफर्ट से सॉल्व करने की कोशिश करो, अपना पूरा एफर्ट करो। हाँ, बस एक चीज इंश्योर कर दो कि वो टॉपिक तुमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। जैसे एक क्वेश्चन दिया था कि प्रोजेक्टाइल वाला मिरर का क्वेश्चन था, मिरर और प्रोजेक्टाइल का। अब जिस बच्चे को प्रोजेक्टाइल नहीं आता होगा वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, तो बिना प्रोजेक्टाइल पढ़े अगर वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो तुमसे नहीं होगा। तो ऐसा अगर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोजेक्टाइल का कंसेप्ट उसमें लगा है, तो पहले प्रोजेक्टाइल रिवाइज करो, या अगर नहीं पढ़ा है तो प्रोजेक्टाइल पढ़ो ढंग से, तब उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज उसको छोड़ दो, ठीक है। अदरवाइज तो मैं ऐसे क्वेश्चन कम ही कोशिश करूंगा जिसमें बहुत ज्यादा दूसरा टॉपिक इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने प्रोजेक्टाइल नहीं पढ़ा है तो वो वाला क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल वाला नहीं कर सकता, तो तुम्हें याद होगा उसका मैंने वीडियो सोल्यूशन बना दिया था। दूसरा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में कुछ वेक्टर वाले क्वेश्चन थे। अब अगर तुमने सोल्यूशन, मैंने पोस्ट किया, तुमने सोल्यूशन देखा होगा, या सोल्यूशन अगर फ्यूचर में देखोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा उसमें कुछ भी खास नहीं था वेक्टर वाले क्वेश्चन में। किसी को अगर वेक्टर ठीक से आता है तो ही कैन सॉल्व द क्वेश्चन, तो उसमें वेक्टर के कंसेप्ट है। तो अगर किसी ने वेक्टर ठीक से नहीं पढ़ा और बिना ठीक से पढ़े उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने बैठ गया,
तो ऑब्वियसली वो अपना टाइम वेस्ट करेगा और उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो फिजिक्स में अगर तुम कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करो उसके पहले उसके कंसेप्ट तुम्हें आने चाहिए। फिजिक्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन ट्राई नहीं करने पड़ते, जैसे मैथ्स की तरह ये नहीं कि 100-200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, वो नहीं करना पड़ता। तुम दिन भर में 4-5 अच्छे क्वेश्चन करते हो और उन क्वेश्चन के कंसेप्ट आते हैं तो ठीक है। फिजिक्स में कंसेप्ट को कमांड करना होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट नहीं है ना। पहले मतलब मेन है कंसेप्ट आता है, उसका कंसेप्ट आता है तो तुमसे कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, कंसेप्ट कमांड करना इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन के थ्रू कंसेप्ट को कमांड करना है। आई थिंक मैंने बहुत बोल दिया और मैं ग्रुप में सबको पूरे चाहे उनके आंसर आए, क्वेश्चन के सोल्यूशन के आंसर आए ना आए, सबको मोटिवेट करता हूँ कि सब लोग कंप्लीटली सॉल्व करके उसको ग्रुप में पोस्ट करें, ठीक है। तो आई थिंक समझ गए होगे तुम लोग। नाउ अटेंडेंस भी हो गई और अब स्टार्ट करते हैं सेम फिर स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के कंसेप्ट तो कल इमेज फॉर्मेशन के ऊपर एक क्वेश्चन कर रहे थे जो मैंने डिलीट मार दिया, आगे से मैं डिलीट नहीं मारूंगा। फिर से उस क्वेश्चन तो मतलब शुरू ही किया था, स्टार्ट ही किया था मैंने क्वेश्चन, तो वो मैं अभी फिर से ले लूंगा इसको थोड़ा। और एक बात और सुन लो, जैसे अगर प्लेन मिरर अगर तुम्हें पुराना कुछ रिवाइज करना है, जैसे प्लेन मिरर रिवाइज करना है, ठीक है। प्लेन मिरर अगर रिवाइज करना है तो शाम को मैं 10th की क्लास आई थिंक चलती है 4 to 5, हाँ 4 to 5 शायद 10th की क्लास चलती है। तो वो तो 10th की क्लास में प्लेन मिरर मैं शुरू करूंगा। तो अगर किसी ने स्टार्टिंग का प्लेन मिरर नहीं पढ़ा है तो उसमें जाके रिवाइज कर सकता है। प्लेन मिरर के 10th के कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट होते हैं और मतलब 12th में भी शुरू में प्लेन मिरर के 10th के कंसेप्ट भी पढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में बहुत सारी बेसिक चीजें होती है जो बेसिकली 10th में होती है। तो किसी ने अगर स्टार्टिंग से लेक्चर मिस किए हैं तो वो प्लेन मिरर पहले ठीक से कमांड कर ले। स्फेरिकल मिरर के पहले लेक्चर से मैं अपने निर्वाणा एजुकेशन वाली वेबसाइट पे अपलोड करूंगा, पूरा एक सीक्वेंस है। पहला लेक्चर मैंने शायद अपलोड कर दिया है, तो तुम उसको रिवाइज कर सकते हो, डबल या ट्रिपल जो भी है, 1.75 तक की स्पीड पे, 1.5 की स्पीड पे, जो भी, ठीक है। सो चलो, कल मैंने फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन किया था, ठीक है। कल मैंने फॉर्मूले के ऊपर डिस्कशन किया था और एक आखिरी में सवाल दिया था, तो वो सवाल तुम्हें पूरी तरह से प्रैक्टिस करना है, सारे केसेस अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने हैं। जिस तरह से मैंने बताया तो वो सवाल सारे क्वेश्चंस को कवर कर देगा। आई थिंक मेरे पास मैंने सेव नहीं किया था तो मुझे एक बार दोबारा से मिरर बनाना पड़ेगा। मैं जल्दी से मिरर बना लेता हूँ, चलो स्क्रीन लाता हूँ, है ना, ठीक है। चलो स्क्रीन तुम्हारे सामने, अब मैं शक्ल मैं कभी भूल जाता हूँ। ओके, अब स्क्रीन, ओके। क्रिश नीट नहीं, नीट का ग्रुप अलग होगा। नीट का जो क्रिश एक क्वेश्चन है कि नीट और जेई का ग्रुप एक है, नहीं, नीट का ग्रुप अलग बनाऊंगा। अगर नीट के कुछ बच्चे हैं तो मुझे नीट का ग्रुप में, एक मिनट, अगर नीट के कुछ बच्चे हैं तो मुझे अपना नाम और स्कूल और नीट लिख के दें, उनका एक अलग ग्रुप होगा और उस ग्रुप में नीट टाइप के क्वेश्चन होंगे। नीट में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो जेई और नीट के क्वेश्चन में जमीन आसमान का फर्क होता है, तो नीट वाले वैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, तो दोनों का ग्रुप एक नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है और तो ओके, ग्रुप का नाम है डीपीपी फिजिक्स, डीपीपी 12 जेई के लिए, ठीक है। वो मुझे अपना नाम मेरे नंबर पे एसएमएस कर दोगे, मैं बाद में नंबर दे दूंगा तो मैं ग्रुप में ऐड कर लूंगा। चलो पढ़ाना शुरू करता हूँ, मैं बहुत टाइम हो गया, 14 मिनट मैंने बकवास कर ली। सो तो कल पहले तो सब उन फॉर्मूले के ऊपर बेसिक वाले क्वेश्चन जो होते हैं, और पहले मैं बनाता हूँ एक, फिर से मुझे बनाना पड़ेगा एक स्फेरिकल मिरर, और फिर इसको मैं कॉपी पेस्ट करके यूज करूंगा। आई थिंक
थोड़ी सी मेरी प्रैक्टिस हो गई है इस पे। ये बन गया मिरर स्फेरिकल। इसको रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं जानबूझ के इसमें डायग्राम बना रहा हूँ। ये बहुत कम ऐसे कर्वेचर का, तो डायग्राम कैसे बनाना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इससे थोड़ा सा पेशेंस रखो। मैंने जानबूझ के ऐसा किया है कि तुम्हारे सामने डायग्राम बनाओ। हाँ, थोड़ी सी मुझे परेशानी होगी, बट तुम लोग भी सामने डायग्राम बनाओ, तो तुम साथ में अगर डायग्राम बनाओगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि बोर्ड के लिए डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एग्जैक्टली कैसे बनाना वो देखना। सबसे पहले कॉन्केव मिरर बनाया, मैंने पॉलिश किया, डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस, है ना। तो मैं एक एक चीज तुम्हें बताऊंगा कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो लोग नहीं बताते वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे फिर सबसे पहले एक्सिस बनाओ, सबसे कॉन्केव मिरर बना के एक्सिस, ये बनाया एक्सिस, यहाँ तक बना, और फिर ऐसे सीधा एक्सिस बन रहा है, सही, ठीक है। उसके एक्सिस के बाद तुम्हें क्या करना है, एक्सिस के बाद यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करनी है। कल भी मैंने सिखाया था ये चीज। यहां से परपेंडिकुलर लाइन अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर ढूंढना है। ये किसी भी डायग्राम में तुम्हें ऐसा करना पड़ेगा। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये परपेंडिकुलर लाइन है, अप्रोक्सीमेटली सब होगा, रियल तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मिलेगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो रफली सेंटर ऑफ कर्वेचर मिल गया, रफ ही मिलेगा ऑब्वियसली। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, ये पोल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस है, ठीक है। तो फिर मैंने बोला था कि एक ऑब्जेक्ट ले लो, एक इस तरह का ऑब्जेक्ट ले लो। कोई मैंने किसी भी कलर में एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ये ऑब्जेक्ट ले लो, इसको अलग अलग लोकेशन पे रखना है। जस्ट तो इसको मैं अलग अलग लोकेशन पे रखूंगा, ठीक है। इसको अलग अलग लोकेशन पे रखूंगा। पहले मैंने यहाँ पे पहले यहाँ पे रखूंगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखूंगा, सारे केस कवर हो जाएंगे। रे डायग्राम से मैंने केस बताए थे। पहला सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में, फिर रखूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर रखूंगा मैं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर रखूंगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस पे के बीच पे, फिर रखूंगा फोकस पे, फिर यहाँ पे, ठीक है। इन सब पे रख के क्वेश्चंस करेंगे। तो एक लास्ट में कल एक क्वेश्चन कर लिया था, कल वाला क्वेश्चन कर लिया था। कल मैंने अच्छा आई थिंक सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रख लिया था। तो आज मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला केस बहुत सिंपल होता है, उसको तुम खुद से कर लोगे। आज मैं इसको रखूंगा यहाँ पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। पहले तुम साथ में प्रैक्टिस करो मेरे साथ, अगर पेन और पेपर से प्रैक्टिस करोगे या मेरे से पहले भी करते हो तभी ये पूरा तो कल का जो क्वेश्चन था उसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कल का क्वेश्चन एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं तुम्हें। कल का जो क्वेश्चन था, कल मैंने ऐसे एक प्लेन मिरर लिया था, इसकी फोकल लेंथ आई थिंक 20 सेंटीमीटर थी, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ थी। और रे डायग्राम से चेक करना, तुम्हें बस मेथड सीखना है। तो मेथड क्या है कि पहले फॉर्मूले से चेक करना है, फिर रे डायग्राम से चेक करना है, ठीक है। तो कल मैंने जो पहला केस किया था उसमें ऑब्जेक्ट को मैंने पोल से कितनी डिस्टेंस पे रखा था, आई थिंक फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर थी या रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर था। आई थिंक रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर था। एक सेकंड, बैठा और यहाँ पर ये कलर हो जाता है। आई थिंक इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर था वो 20 सेंटीमीटर था। हाँ, तो दिस वाज 20 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। तो पहले 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा था, अब मैं यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हूं। अब मैं वर्ड में नहीं लिख रहा, अब मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो फोकस 10 सेंटीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, यहां से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है ना, ये पोल से 15 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है। तो मैं इमेज की लोकेशन और ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी गिवन थी,
तो क्वेश्चन था, गिवन था हमें, गिवन था, क्या गिवन था, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस गिवन है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, और ऑब्वियसली लाइट रे ऐसे इंसिडेंट होंगी, लाइट रे इस तरफ इंसिडेंट होंगी ऐसे। तो सारी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे, पोल से इधर की तरफ डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी और इधर की तरफ डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगी, ठीक है। पोल से इस साइड, पोल से लाइट रे की डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव होंगी और पोल से लाइट रे के अपोजिट डिस्टेंसेस क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन है ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पे रखा है, तो इसका मतलब हो गया u की वैल्यू हो जाएगी -15 सेंटीमीटर, u की वैल्यू हो जाएगी -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर। माइनस क्यों होगी तुम समझ गए, हाँ? और ऑब्वियसली यहाँ पर फोकल लेंथ जो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर की आधी होती है वो भी नेगेटिव होगी, -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, -10 सेंटीमीटर ये हो जाएगी। बस इमेज की हाइट ऑफ इमेज दे रखी थी, हाइट ऑफ इमेज आई थिंक मैंने 1 मिलीमीटर ले रखी थी, 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले रखी थी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला काम करना है तुम्हें, पोजीशन ऑफ इमेज निकालनी है। तो पोजीशन ऑफ इमेज निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज करो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये तो शुरू में यूज करो, जब तुम्हारी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए तो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 1/v इज इक्वल टू 1/f, है ना, -1/u आ जाएगा। तो यहाँ से अब डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी, fu डिवाइडेड बाय u माइनस f। fu ऊपर आएगा, fu और डिवाइडेड बाय u माइनस f। तो इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इससे कैलकुलेशन में थोड़ी सी आसानी हो जाती है, वैसा कुछ नहीं होता। यहाँ पे अब वैल्यू डालें, हम वैल्यू डालते हैं, v की वैल्यू निकाल लें। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, f फोकल लेंथ कितना है यहाँ पे, -10 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन का बहुत ध्यान रखना है, -10 सेंटीमीटर। इसमें अगर साइन कन्वेंशन का ध्यान नहीं रखोगे तो गड़बड़ होगा, -10 सेंटीमीटर। और उसके बाद v की u की वैल्यू, फोकल की वैल्यू -10 सेंटीमीटर, u है -15 सेंटीमीटर, -15 सेंटीमीटर, और u माइनस f, u इधर -15 हो जाएगा और माइनस f की वैल्यू हो जाएगी -10, ठीक है। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 150 और यहां पर बचेगा -5। तो v की वैल्यू आएगी -30, क्रॉस चेक कर लो, v की वैल्यू आएगी -30 सेंटीमीटर, है ना। तो इमेज जो है वो -30 पे बनेगी पहले, और इमेज की हाइट देख लो, ठीक है, इमेज की हाइट, वेट, now wait a second, okay, so हाँ, तो इमेज, इसमें इमेज की हाइट मैं यहीं पे निकाल देता हूँ, ये थोड़ा सा ऊपर नहीं जा रहा है, चलो। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला होता है -v/u -v/u। प्रॉपर तरीके से याद करना, हाइट ऑफ इमेज हमें निकालनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ है तो +1 मिलीमीटर हो जाएगा। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, +1 मिलीमीटर में है, और यहाँ पर हो जाएगा -v/u। -v की वैल्यू आ चुकी है, v की वैल्यू आई है -30 और u की वैल्यू है -15। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी -2 मिलीमीटर। देन आफ्टर ये चेक करोगे कि ये चीज रे डायग्राम से मैच करती है, नहीं मैच करती है, देन आफ्टर यू विल ड्रॉ द रे डायग्राम। तो अब रे डायग्राम की तरफ चलते हैं, रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये इसको पकड़ लेते हैं, रे डायग्राम के लिए स्ट्रेट लाइन पकड़ ले। एक लाइट रे जो सीधी जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन, फोकस देखो अप्रोक्सीमेटली बीच में होना चाहिए, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आएगी। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि अप्रोक्सीमेटली, बाद में थोड़ा बहुत एडजस्ट होता है कि डायग्राम एग्जैक्ट तो बना नहीं सकते ना, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं बना सकते, तो मैंने ठीक ही बनाया।
ओके, दूसरी लाइट रे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराना, दिस इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। आफ्टर दैट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी, तो यहाँ पे बहुत ध्यान रखना है, एडजस्ट करना, लिटिल बिट रफ चलेगा। ओके, ये ऐसे, ये तुम्हें डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। तो जो इमेज बनेगी वो, इसकी जो इमेज होगी वो उल्टी बनेगी। ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली इसकी इमेज ऐसे, कलर मैं सेम लेता हूँ, सेम कलर में बनेगी। बहुत आराम से बता रहा हूँ तुम्हें, ऐसी उल्टी इमेज बनेगी, और ये शेप है, this is तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहो रे डायग्राम की, मैं इसी को उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसी को। और उल्टी हो जाएगी, उल्टा कर दो, रोटेट 180 डिग्री, ऐसी इमेज बन जाएगी, इस तरह से इमेज बनेगी। सो तो तुम्हें, और यहां पर हमेशा एक चीज जरूर करोगे जो बाद में कर देना डायग्राम बनाते समय, यहाँ पे रे डायग्राम में ऐसे, ये रे डायग्राम का सिंबल इस तरह से, क्योंकि ये लाइट रे है। ओके, सो तो तुम्हारे जो तुमने याद किया होगा उन केसेस से ये मैच कर रहा होगा, जो भी याद किया होगा उन केसेस से मैच कर रहा होगा। ठीक है, ओके, नाउ ये हो गया। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट केसेस करोगे, तो ऑब्वियसली सब अब सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला खुद से देख लोगे। सेंटर ऑफ, मैं वापस जा रहा हूँ, है ना, ताकि डायग्राम दोबारा ना बना पड़े, देखता हूँ कहाँ तक वापस जा सकता हूँ। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बस इतना ही डायग्राम मिल जाए मुझे सफिशिएंट है। तो अभी जो ऑब्जेक्ट है उसको मैं एक, मतलब क्वेश्चन कैसे करना वो तुम्हें समझ आ जाओगा। आई थिंक इस पोर्शन को हटा देता हूँ, ये हटेगा। सिलेक्शन क्रॉप, बेटा सेलेक्ट में, इसको क्रॉप कर देता हूँ, हटा देता हूँ। काम तो हो गया, बस ब्लैक से, चलो दिस मच इज सफिशिएंट। फिर इसमें दूसरा डायग्राम मैं दोबारा नहीं बनाऊंगा, इसी को लेके, इसी को कट करके, सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन में कॉपी पेस्ट करूंगा, सेम सिचुएशन, और दूसरी स्लाइड में जाऊंगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही है, सेम लेना है, सेम मिरर है। एक और केस अपने मन से ट्राई करो, और बहुत सारे सवाल तो ऐसे ही कवर हो जाएंगे। वेट अ सेकेंड, यहां तक लेना है। चलो, यहां से मैंने किया इसको कट, और दूसरी स्लाइड ले लूंगा जिसमें पेस्ट करूंगा। इसमें कर दूंगा पेस्ट, पहले इसका कलर चेंज करता हूँ। इसका कलर हो गया ब्लैक, यहां से कट किया, पेस्ट हो गया। ओके, सो सो सेम डायग्राम, सेम कॉनकेव मिरर। और अब लेना है अगला केस तुम्हें। अगले केस में क्या करना है, तुम्हें ऑब्जेक्ट को रखना है फोकस और पोल के बीच में। तो प्रॉपरली करो, ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखो। तो अब ऑब्जेक्ट में ज्यादा डिजाइन नहीं बनाता हूं मैं, सपोज सिंपल यहां पर ऑब्जेक्ट रख देता हूं, ऑब्जेक्ट सिंपल 10 सेंटीमीटर की, फोकस कितने डिस्टेंस पे होगा, 10 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर पे रख देता हूं। सो 1 मिलीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 5 सेंटीमीटर पे।
डिजाइन बना ही लेता हूँ, क्या फर्क पड़ता है, की फर्क पैदा है, की फर्क पैदा। चलो हो गया, यहाँ पे रख दिया उसी चीज को, बाद में सेट कर लेंगे। 5 सेंटीमीटर, चलो सारी चीजें करो, सारी चीजें जो है, हाँ सारी चीजें करो। और अगर मुझे दिखाना चाहते हो तो ग्रुप में पोस्ट कर लो, अगर क्वेश्चन का सोल्यूशन दिखाना है, ठीक है। याद रखो, अगर क्वेश्चन देखो, अगर क्वेश्चन एबीसीडी वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तुम्हारा मोबाइल तुम्हारे पास होगा, अगर पूरा सॉल्व करके मुझे दिखाना चाहते हो, कि मुझे क्या किसी को भी दिखाना चाहते हो, ध्यान से सुनना, तो क्वेश्चन सॉल्व करो और अपने ग्रुप में पोस्ट कर दो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपने ग्रुप में पोस्ट कर दो, ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करके ग्रुप में पोस्ट कर दो, तो मैं देख लूंगा, ठीक है। तो खुद से सॉल्व करके सब लोग अपने ग्रुप में पोस्ट कर देंगे। तो पूरा प्रोसेस क्या है, पूरा प्रोसेस समझ लेना, प्रोसेस क्या है सॉल्व करने का क्वेश्चन, वो प्रोसेस को समझो। फिजिक्स में कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी है ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर पे, है ना, यहाँ से ये डिस्टेंस गिवन है, क्वेश्चन में वर्ड के फॉर्म में गिवन होगा कि ऑब्जेक्ट रखा होगा 10 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, नहीं 10 सेंटीमीटर नहीं 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 10 से 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तुम अगर मुझसे पहले सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व करो, उसका इमेज लो और ग्रुप में डाल दो, ठीक है। समझ के ग्रुप का कंसेप्ट, और इसमें घबराओ नहीं, तुम्हारा कोई भी, तुम्हारा ग्रुप में जानने से क्या होगा, कोई भी तुम्हारा चेक कर सकता है, बाकी सब लोग एक दूसरे का देख सकते हैं कि वो कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, तो सबको बेनिफिट होगा, ठीक है। जो अच्छा बच्चा है उससे सारे बच्चे बेनिफिट होंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने बहुत बढ़िया, मतलब क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करके दिया है ना, काफी बढ़िया तरीके से, मतलब बहुत इंप्रेसिव वे से। कुछ खुश, जैसे खुशी पटेल है, और इनने जो क्वेश्चन सॉल्व किए बहुत अच्छे तरह से सॉल्व किए। अब प्रियांशी है, प्रियांशी ने बहुत सारे क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह सॉल्व किया, मतलब प्रॉपर तरीके से, बाय प्रॉपर मेथड। तो ऐसे ही मुझे चाहिए प्रॉपर मेथड से, आंसर की चिंता मत करो, फिजिक्स में हमेशा आंसर नहीं निकलता, मेरा नहीं निकलता। तो अगर फिजिक्स तुम्हें सीखनी है, डोंट वरी अबाउट द आंसर, जस्ट प्रोसेस और मेथड पे ध्यान दो, ठीक है। एग्जाम जब होगा तब होगा, एग्जाम तुम कहोगे एग्जाम में आंसर टिक लगाना है, एग्जाम को फिलहाल भूल जाओ, क्योंकि पहले सब्जेक्ट को लर्न करना है। अगर तुम सब्जेक्ट को लर्न नहीं करोगे तो एग्जाम की प्रैक्टिस का कोई फायदा नहीं है। मेरी बात समझे ना फेस, मेरी बात समझे, पहले सब्जेक्ट को हम लर्न करते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। तो प्रैक्टिस अगर सीधा करना शुरू कर दिया, लर्न नहीं किया, तो बहुत डेंजरस होता है। तो पहले लर्निंग पे ध्यान दो, और पहले जो भी क्वेश्चन आए उसके मेथड, उसके प्रोसीजर पे ढंग से कंसंट्रेट करके सॉल्व करो। इसीलिए मैंने ग्रुप बनाया प्रॉपरली, प्रॉपर एकदम डार्क पेन से डायग्राम बना के या पेंसिल से, है ना, सीधे सीधे करो। और उसके बाद मैं किसी ने मुझे मैसेज किया, एक सेकंड, ग्रुप में, एक सेकंड, कभी कभी मैं इमोशनली ऐसे डिस्कशन करना शुरू करता हूँ उसके बारे में। हाँ, बाद में ऐड कर लूंगा, अभी तो मैं क्लास ले रहा हूँ, ग्रुप में ऐड करने के लिए आया, तो समझे ना ग्रुप का फायदा। तो ग्रुप में तुम सोल्यूशन भी इसका भेज सकते हो। चलो मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को, तुम लोग ही सॉल्व करो और अपने सोल्यूशन मेरे से पहले करो तो पोस्ट करो, क्योंकि मैं बीच बीच में बकवास भी कर रहा हूँ। खैर, इसमें पहला मेथड से करोगे, मेथड से, तो मेथड क्या करता है, साइन कन्वेंशन, लाइट रे, ऐसे इंसिडेंट होती है, हमेशा थ्योरी दिमाग में चलती रहनी चाहिए, सारी डिस्टेंस। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना फिजिक्स में आसान नहीं होता, फिजिक्स में उतना लिखना नहीं होता, दिमाग में बहुत कुछ चलता है। इसीलिए देखो, मैं क्वेश्चन का फिर आ गया, फिर इमोशनल हो गया थोड़ा सा, इसीलिए तुमने देखा होगा, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा इमोशनल और हो गया, इमोशनल बातें और कर लेता हूँ इसको। जो एक्चुअली में इसीलिए मैंने देखा, फिजिक्स में थॉट प्रोसेस बहुत चलती है ना। तो अगर मुझे सॉल्यूशन, तुम्हें कोई चीज भेजनी होगी तो बहुत कुछ लिखना होगा, कंसेप्ट बहुत हो, इसीलिए मैं सॉल्यूशन के वीडियो बना के भेजता हूँ, ताकि तुम उस कंसेप्ट को ध्यान से समझ पाओ। तो इसके पीछे बहुत सारा, जैसे इस क्वेश्चन, इस जरा से क्वेश्चन के पीछे बहुत कंसेप्ट है। जैसे तुम्हारे दिमाग में चलेगा कि सारी डिस्टेंस, कितने कंसेप्ट चल रहे हैं कि सारी डिस्टेंस पोल से मेजर करेंगे, दिमाग ज्यादा चलेगा हाथ कम चलेगा, दिमाग ज्यादा चलेगा हाथ, जैसे फिजिक्स में ही होता है, दिमाग ज्यादा चलाना पड़ता है। तो सारी डिस्टेंस हम पोल से मेजर करते हैं, लाइट रे जिधर इंसिडेंट होती है वो उधर की डिस्टेंसेस पॉजिटिव होती हैं, उसकी अपोजिट डिस्टेंसेस नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे दिमाग चल रहा है, ठीक है, दिमाग चल रहा है, दिमाग चलना चाहिए। और तो दिमाग चलने के बाद u की वैल्यू लिखोगे -5 सेंटीमीटर,
u की वैल्यू लिखोगे -5 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू हो जाएगी -5 सेंटीमीटर, -5 सेंटीमीटर। किसी ने अगर +5 सेंटीमीटर लिख दिया तो वो पागल है, वो फिर आगे सही नहीं कर सकता। अगर किसी ने यहाँ पे u को +5 कर दिया तो वो कभी भी सही आंसर तक नहीं पहुंच सकता। इसीलिए मैं कहता हूं कि फिजिक्स में आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, जरा सी गलती से सारा गड़बड़ हो जाता है। तो किसी को सब आता है मगर उसने साइन नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा, तो ये ध्यान रखो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे फोकल लेंथ तो चेंज नहीं होती है, फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होती है, तो इसको मैं -10 सेंटीमीटर लिख दूं, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें v की वैल्यू निकालनी है, तो अगर अब तक तुम्हें फॉर्मूला रट गया हो तो डायरेक्टली तुम लिख सकते हो uf इंटू u माइनस एफ, अगर रट गया हो। नहीं रट गया हो तो शुरू से शुरू कर लो। इस फॉर्म से क्या होता है, कैलकुलेशन आसान होती है। ठीक, उस फॉर्म से थोड़ी सी हल्की सी लंबी हो जाएगी, मगर उससे तो बोर्ड में करना है तो ये अच्छा, बोर्ड में लिखना है तो ऐसा मत लिख देना, है ना। तो बोर्ड में ये तो मैं जेई नीट के लिए बता रहा हूँ कि टाइम सेव करना है तो डायरेक्ट लिख दो। बोर्ड में तो पूरा लिखना 1/v + 1/u = 1/f। तो बोर्ड में कभी ऐसे डायरेक्ट मत लिखना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एग्जामिनर को समझ ही नहीं आया क्या लिखा है, तो ये ध्यान रखो। u की वैल्यू -5 है, u की वैल्यू -5 है, फोकल लेंथ की वैल्यू -10 है। प्रॉपर साइन के साथ एकदम स्टेप बाय स्टेप रखोगे। ठीक है, अब मैं व्हाट्सएप अपना खुद का करने के बाद ही देखूंगा कि किसने, वो टाइम तो पता चल जाएगा तुमने कब मेरे से पहले किया है बाद में किया। तो जो लोग पेन कॉपी लेके बैठे हो मेरे से पहले करके मतलब पूरा रे डायग्राम बना के, तो वो पोस्ट कर दे। ठीक है, करके ग्रुप में पोस्ट कर दे, है ना, ग्रुप में पोस्ट कर दे, तो तब तक मैं सिखाता हूँ। और फिर जो आलसी हैं, जो खाली मतलब ऐसे देखना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते, वो फिर देखें और क्या कर सकते हैं। मगर जो एक्टिव बच्चे हैं वो इसको पॉज करके या अपना खुद का करें। u की वैल्यू कितनी है, -5, u की वैल्यू है -5 एंड माइनस फोकल लेंथ है -10, और ये आ जाएगा 15 आएगा, और इधर दोनों माइनस में माइनस कितना हो जाएगा, 5, हाँ +5 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर भी प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, तो v की वैल्यू आ जाएगी 5 3 15। आई थिंक सही आ रहा ना, नहीं 150 30 आएगा, सॉरी 150 होगा ना, 150 होगा नहीं, क्या कैलकुलेशन में गड़बड़ कर रहा हूँ, -5 50 आएगा, वही पागल हूँ। समझ गया ज्यादा, हाँ समझ गया, ये 50 आएगा, ये 50 आएगा, और यहां पर कितना आएगा, 5 आएगा, v की वैल्यू 10 आएगी, है ना, आई थिंक 10 आ रही है। किसी ने अभी तक कमेंट भी कर दिया होगा। ओके ऐड कर लूंगा, कमेंट मत करो, जैसे क्लास खत्म होगी फ्री होगा ऐड कर लूंगा, सबको ऐड कर लूंगा। वो ऐड करने के लिए तो ग्रुप बनाया है ना, बस थोड़े से वो आंसर पोस्ट करते रहो बस उसमें प्रॉपर तरीके से। तो अब एक बार व्हाट्सएप कर दिया तो जरूरत नहीं है, मेरे नंबर पे एसएमएस कर देना जिसको भी ऐड करवाना है ना, सबको नंबर। ओके, v की वैल्यू 10 आ गई है, v की वैल्यू 10 आ गई है। और दूसरा फिर फॉर्मूला हाइट ऑफ इमेज लगाता हूं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये आ जाएगा -v/u। कलर चेंज करता हूं ताकि तुम्हें लगे मैं डिफरेंट चीज कर रहा हूं, माइनस नहीं चेंज हो रहा है। चलो ये भी चलेगा, -v/u माइनस v की वैल्यू अब हम निकाल चुके हैं, v की वैल्यू आपकी +10 है। पूरा ऑप्टिक्स में साइन कन्वेंशन का गेम है, इसलिए मैं बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ। छोटे से क्वेश्चन में साइन कन्वेंशन की गलती मत करना, किसी भी क्वेश्चन में, वैसे तो किसी में मत करना। तो यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है +1 मिलीमीटर, +1 मिलीमीटर, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी 2 मिलीमीटर, हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी 2 मिलीमीटर। ठीक है, इतना हो गया 2 मिलीमीटर, ये सारी प्रोसेस आ गई। ठीक है, जिनको भी ग्रुप में ऐड होना है, मेरे नंबर जो 9726914838 पे मुझे ऐड मी करके नाम और जेई नीट लिख देना है, जेई के लिए या नीट के लिए, नीट के लिए अलग ग्रुप बनाऊंगा। ठीक है, वो एसएमएस कर देना। ओके, अब इतना होने के बाद फिर होता है रे डायग्राम। फिर रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, रे डायग्राम। ठीक है, फिर इसके बाद रे डायग्राम, तो रे डायग्राम बना लेते हैं। ओके, चलो चलते हैं रे डायग्राम की तरफ। एक लाइट रे डायग्राम से ये चीज सेटिस्फाइड होनी चाहिए, एक लाइट रे जो पैरेलल जाएगी
वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से आएगी। तो यहां से फोकस तक ड्रॉ किया मैंने, फिर उसके बाद हाथ थोड़ा ऊपर कर लिया, फिर फोकस से ऐसे सीधी होनी चाहिए एक लाइट रे ऐसे, ठीक है। दूसरी लाइट रे कोई भी ले लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो कराने वाली लाइट रे ले लो, दूसरी लाइट रे ऐसे, और यहां से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होना चाहिए, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होना चाहिए। और वैसे थोड़ा बहुत एडजस्ट हमें पता है पीछे बनेगी, तो ये पीछे ऐसे बनेगी, ठीक है। क्लास के बाद ऐड करूंगा बेटे, ठीक है, इस तरह से होगी। अभी लाइव क्लास चल रही है तो उसमें बीच में ऐड नहीं कर सकता, ओके। तो उसमें फिर ये इसको जब पीछे ना, अब इसको पीछे डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, पीछे इसको डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, क्योंकि अब इमेज वर्चुअल बनेगी। अच्छा, जिनको प्लेन मिरर, क्योंकि स्फेरिकल मिरर पढ़ने के लिए प्लेन मिरर आना चाहिए, तो जिनको भी प्लेन मिरर में दिक्कत है वो शाम की 10th वाली, क्योंकि प्लेन मिरर 10th क्लास में है, और 10th क्लास में भी मैं सारे बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, है ना, प्लेन मिरर के। तो हालांकि कुछ सवाल हो सकता है उतना डिफिकल्ट ना करूं, मगर कंसेप्ट तो पूरे बता दूंगा, कंसेप्ट सारे बता दूंगा। वो तो अगर लाइव क्लास करना है तो 10th की क्लास कर लो, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं करूंगा, ऑब्वियसली क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं ले सकता 10th क्लास में, मगर कंसेप्ट सारे कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन फिर तुम आगे कर ही लोगे, फिर तुम आगे ग्रुप में बैठ के क्वेश्चन तो कितने भी कर लोगे, क्वेश्चन तो अलग अलग, ठीक है। फिर तो ये लाइट रे यहां से आती हुई लगेगी, यहां से आती हुई लगेगी, डॉटेड लाइन से दिखाता हूँ, और यहां से, ठीक है। एंड देन इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज होगी, उस साइड बन रही है, वर्चुअल बनेगी, और एक से ये उसी उसी ये बनेगी ऐसे कुछ, यहां पे इस तरह से इमेज बनेगी। हाँ, तो अब ये चीज कैलकुलेशन से मैच करती है, वो देख लेना कि ये 1 मिलीमीटर है तो अप्रोक्सीमेटली ये 2 मिलीमीटर, मतलब बड़ा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बड़ा लग रहा है। और v की वैल्यू +10 आई है, तो +10 तो लाइट की डायरेक्शन में ही होना चाहिए, तो +10 वो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेटली लगेगा भी। तो रे डायग्राम को भी वही बात कहनी चाहिए, इस तरह से पूरा क्वेश्चन होता है। मतलब क्वेश्चन, और कोई भी क्वेश्चन हो ऑप्टिक्स का, वो इसी तरह से होता है। मतलब इजी क्वेश्चन हो, जेईई नीट का डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, सब क्वेश्चन ऐसे ही तरीके से होते हैं इसमें, मतलब ऑप्टिक्स में ही है। हाँ, प्रोजेक्टाइल मोशन इधर उधर की डिफिकल्टी लगाते हैं, वो थोड़ा अलग है, उसमें प्रोजेक्टाइल की कंसेप्ट लगानी है, बट ऑप्टिक्स में यही है। कोई भी क्वेश्चन जो है बेसिक से और इस तरह से, तो आई थिंक मैंने क्वेश्चन लिया और उसको सॉल्व किया, ठीक है। और कभी कभी रे डायग्राम के भी कंसेप्ट लग जाते हैं, ठीक है, ओके। नाउ इस तरह से, तो आई थिंक रे डायग्राम तुम्हें ढंग से आना चाहिए, ये ऐसे आना चाहिए, इस तरह से सारी चीजें। अब इसमें जो क्वेश्चन होगा, कुछ अगर मॉडिफाइड करके मैं क्वेश्चन दूं, हल्का सा मॉडिफाइड करके, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं जिसमें रे डायग्राम पूरा दिमाग में हो, रे डायग्राम पूरा का पूरा दिमाग में हो। तो मैं किस साइकोलॉजी पे क्वेश्चन बना रहा हूं वो समझ लो। जैसे यहां पर जो, एक तो मैग्निफिकेशन के बारे में बता दूं, मैग्निफिकेशन अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऊपर की तरफ है तो मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव होता है, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है इमेज नीचे है तो मैग्निफिकेशन का साइन नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर तुम्हें नेगेटिव वाला फॉर्मूला भूल भी जाता है तो याद रखो, रे डायग्राम से याद रखो कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऊपर की तरफ है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव हो गया, और इसके, ठीक है। तो अब मैं एक सवाल तुम्हें बना के देता हूं इसमें, जिसकी साइकोलॉजी तुम पहले समझ लेना। साइकोलॉजी क्या है, सवाल के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। सवाल की साइकोलॉजी क्या है कि जो इसमें जो इमेज बन रही है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल है, इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल है। तो इमेज ऑब्जेक्ट की हाइट की डबल दो तरीके से हो सकती है, ठीक है, दो जगह पे हो सकती है। एक बार तो कॉन्केव में वर्चुअल इमेज भी बन सकती है डबल हाइट की, और रियल इमेज भी बन सकती है डबल हाइट की। तो एक नया क्वेश्चन फ्रेम करके देता हूं, नई शीट निकालता हूं, आई थिंक ये समझ में आया होगा। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन देता हूं, हल्का सा घुमाया हुआ, नई शीट, न्यू शीट कहां चली, न्यू शीट, और न्यू शीट को सबसे पहला काम इसमें कलर कर लेता हूं, और आई थिंक पेस्ट वाली चीज यहाँ पर है,
पेस्ट वाली चीज है, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम दोबारा नहीं करना पड़ेगा मुझे। ओके, सो मेरे पास कॉन्केव मिरर ही है। मैं फोकल लेंथ इसकी चेंज कर देता हूँ, फोकल लेंथ चेंज कर देता हूँ, और मिटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ब्लैक से पेंट कर देता हूँ। मैं भी जीनियस हूँ, ब्लैक से पेंट करता हूँ, ब्लैक से इसको पेंट कर देता हूँ। ओके, पेंट कहीं मिटा, और अभी ये भी हटा देता हूँ, जो छोटी मोटी चीजें हैं। फोकस बीच में होता है, ये सब हटा दिया। अब थोड़ा सा डेटा डिफरेंट देता हूँ। सपोज करो ये है इसका फोकल लेंथ, कोई भी ले लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर लिया था, आपकी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, और कॉन्केव की नेगेटिव ही होती है, तो कॉन्केव की नेगेटिव फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर ले लो, इसको भी व्हाइट कर दो। कॉन्केव की नेगेटिव फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, -20 सेंटीमीटर, ठीक है। यही वाला मिरर है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत ध्यान से, क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखता हूं मैं इधर व्हाइट कलर से। क्वेश्चन है गेट पोजीशंस, गेट सॉल्व करो, और सॉल्व करके मुझे पोस्ट भी कर सकते हो, व्हाट्सएप पे पोस्ट करो, गेट पोजीशन सॉल्व करके पोस्ट करो, या आंसर कमेंट में लिख सकते हो, सॉल्यूशन पोस्ट कर सकते हो। आंसर कमेंट में लिख देना, गेट पोजीशंस, पोजीशंस, पोजीशंस है ऑफ ऑब्जेक्ट, आई थिंक साफ साफ दिख रहा होगा, ऑफ ऑब्जेक्ट, एक ही ऑब्जेक्ट होगा, गेट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट लेता हूं, मतलब ऑब्जेक्ट पॉइंट के शेप में है ना, ऑब्जेक्ट पॉइंट ही बनाना, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं, मतलब ऑब्जेक्ट जब बनाना है तो मतलब ऐसे बनाना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट से रे डायग्राम बनाना, तो वी हैव पॉइंट गेट पोजीशंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, गेट पोजीशंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हर जगह होता है, ये स्कूल बुक्स में भी होगा, इट्स अ कॉमन एंड गुड क्वेश्चन। गेट पोजीशंस ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट so that its image is twice of object। यहाँ पे रे डायग्राम बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, twice of ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन की साइकोलॉजी मैंने पहले बता दी तुम्हें, ठीक है। अटेम्प्ट करो, और थोड़ा सा डिफरेंट है, बस ये डिफरेंट है कि तुम्हें मैग्निफिकेशन लेना होगा, मैग्निफिकेशन लेना होगा अगर ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों ऊपर की तरफ है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव लेना होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो इसमें रे डायग्राम दिमाग में होना चाहिए तुम्हें, ये रे डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो तुम्हें अगर पूरा रे डायग्राम याद होगा तो तुम्हें पता होगा कि इमेज का साइज ऑब्जेक्ट का डबल होता है 2 बार, एक बार जब रियल इमेज बनती है और एक बार जब वर्चुअल इमेज बनती है, ठीक है, 2 बार डबल होगा, तो वो चीज दिमाग में तुम्हें होनी चाहिए। तो इट इज अ वेरी कॉमन सा क्वेश्चन जिसको हमें करना चाहिए, हर जगह ये क्वेश्चन होता है, हर बच्चा ये क्वेश्चन करता है, ठीक है। तो जस्ट कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करो, थोड़ी देर के लिए मैं गायब हो जाता हूँ, कमेंट पॉज करता हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करो। आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो बताओ, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, ये ऊपर कैसे चला गया, एक सेकंड, हाँ क्वेश्चन आई थिंक पूरा दिख रहा है, क्वेश्चन पूरा दिख रहा है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, आंसर कमेंट करो, कौन कौन सी पोजीशन होंगी, सोल्यूशन मुझे व्हाट्सएप कर दो अगर सॉल्व हो गया हो, अगर आंसर नहीं आ रहा हो, सोल्यूशन ही आ रहा हो तुम्हें, तो व्हाट्सएप कर दो। तुम्हें 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट्स, 5 मिनट्स, मैक्सिमम 5 मिनट, मैक्सिमम 5 मिनट, तब तक मैं कुछ खा लेता हूँ।
सॉल्यूशन व्हाट्सएप करो और आंसर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। चलो 5 मिनट का टाइम आई थिंक अटेम्प्ट कर लिया होगा, और जो भी व्हाट्सएप में होगा सोल्यूशन में देख लूंगा, जो तुमने सेंड किया होगा बाद में मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को। नाउ इसमें दे रखा है 2 केसेस में हमें सॉल्व करना होगा। पहले फर्स्ट केस लेंगे। फर्स्ट केस में हम अगर रियल इमेज लेते हैं तो रियल इमेज में v और u का उल्टा होता है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ, तो v अपॉन u की वैल्यू क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, है ना। इज द गेट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट सो दैट इट्स इमेज इज ट्वाइस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये v अपॉन u की वैल्यू क्या हो जाएगी? -2, है ना। ये रियल इमेज के केस में, r फॉर रियल इमेज के केस में। वर्चुअल के केस में +2 होगा, है ना। v और u नेगेटिव होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस होगा। तो यहां से v की वैल्यू आ जाएगी -2u, है ना। ये v और u के बीच में रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोकल लेंथ दे रखी है, यस, u इज इक्वल टू -30, पहले केस में -30। फोकल लेंथ यहाँ पे फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पे होगा, फोकल लेंथ अगर 20 पे है। हाँ, पहला केस, 2 आंसर आएंगे इसमें, पोजीशंस पूछा है, ठीक है, पोजीशन पूछा है, और ये हो गया। दूसरा जो है हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं, वही वाला डायरेक्ट लिख लूं मैं, v इज इक्वल टू क्या होगा? uf इंटू यू माइनस एफ, u माइनस एफ, ठीक है, uf इंटू यू माइनस एफ। नाउ v की वैल्यू -2u के बराबर है, और इसमें बस पुट कर दो। फोकल लेंथ पता ही है, फोकल लेंथ को उसकी तरह ट्रीट कर लो। कुछ लोगों ने भेजा भी है, आई थिंक ओके, वाह, ये बढ़िया तरीका मिल गया मुझे। वी यू एफ यू -5, ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखो। ओके, कोऑर्डिनेट बंदी की, चलो मैं देख लूंगा, यहाँ पे रखते हैं। ट्राई कर रहे हो तो मैं कुछ का ग्रुप में सेंड करोगे तो किसी का, ये लक्ष्य ने भेजा है, आई थिंक करेक्ट है, कुछ क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक बन रही है, यू कैंसिल यू, और माइनस एफ की वैल्यू -20। ये वाला यू तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये वाला यू तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक कहाँ से आ जाएगी? वाला यू कैंसिल कर दो, तो क्या आएगा फिर ये, है ना, -2 है, तो ये आ जाएगा -2u -40, आई थिंक करेक्ट है। और इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख लूं मैं, तो कितना आ जाएगा? -2u इज इक्वल टू, मैंने सही किया ना, यहाँ पे -40, हाँ, ओके।
फोकल लेंथ की वैल्यू -20 सेंटीमीटर रखी है और u माइनस एफ माइनस सही तो है, ठीक है। यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो दिस विल बी -2u और -40। तो यहां से कितना आ गया, -2u इज इक्वल टू +20 और u की वैल्यू 10 आएगी, u की वैल्यू 10, हाँ सही, u की वैल्यू -10 आएगी। -10 वो जो है -10 ये वर्चुअल वाला केस में आ जाएगा, वर्चुअल वाला केस में आ जाएगा। एक्चुअली में बेसिकली ऐसा क्यों हो रहा है कि इसका मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है, यहाँ पे थोड़ा देख लेना, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी कंसेप्चुअल मिस्टेक की है, वो समझा देता, थोड़ी सी कंसेप्ट, तो उल्टा वाला केस आ गया। कंसेप्चुअल मिस्टेक क्या है कि इसका जो फॉर्मूला होता है ये खुद ही नेगेटिव होता है, ये फॉर्मूला होता है खुद ही नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे खुद नेगेटिव होगा, ठीक है, ये फॉर्मूला खुद नेगेटिव होता है, तो उस वाले केस में, यानी ये मैंने समझ गया ना, ये मैंने वो वाला केस सॉल्व कर दिया, दूसरा वाला। तो खैर यहाँ पे मैं तुम्हें कंफ्यूज नहीं करता हूँ, एक मिनट, कैसे कंफ्यूज ना करूँ, uf अपॉन u माइनस u, ये यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूंगा, इसको थोड़ा सा दोबारा से लिख लो, ये वो वाला केस आ गया है जो, वेट फॉर अ सेकंड, वेट 10 सेकंड वेट करो, इसको जितना पीछे ले जा सकता हूँ पीछे ले जाता हूँ, एक मिनट, थोड़ा सा हल्का सा, फिर इसमें जरा सी गलती हो गई ना तो खेल खराब हो जाता है। तो आंसर दूसरे वाले केस, हाँ जैसे यहाँ पे फॉर्मूले में ही माइनस होता है, तो -v अपॉन, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या था, -v अपॉन u, तो ये हमने रियल वाले केस में ये नेगेटिव हो जाएगा, तो एक्चुअली में जो रियल वाले केस में वो v की वैल्यू 2u के बराबर आ जाएगी रियल वाले केस में। तो अब दूसरी चीज रखें, तो v की वैल्यू रखें, ये आ जाएगी u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ, तो v की वैल्यू अगर 2u के बराबर रख लो 2u हो जाएगा, है ना, एंड u इंटू एफ u माइनस एफ, u को पहले कैंसिल कर दो, बाद में वैल्यू यहाँ से बाद में वैल्यू u उड़ गया, तो यहाँ पे फिर क्या बचा, खाली ये 2 बचा, और क्या बचा, इज इक्वल टू एफ अपॉन, एफ की वैल्यू रख दें आप, u कैंसिल हो गया, एफ की वैल्यू -20 रख दो, -20, और u माइनस एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20 है तो ये प्लस कितना हो जाएगा, +20, ओके, आई एम करेक्ट। कैलकुलेशन देखते हैं, कलर चेंज करता, बहुत देर बाद कलर चेंज नहीं किया, हाँ, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मतलब 2u प्लस 40 इज इक्वल टू -20 एंड 2u इज इक्वल टू आ जाएगा -60 और u हो जाएगा -30, ठीक है, -30। तो ये आ रहा है रियल वाला, और दूसरा केस मैं पहले सॉल्व कर चुका हूँ, है ना, वो गलती होगी क्योंकि यहाँ पे माइनस मैंने रखा, तो u की वैल्यू आएगी -30 और -10, है ना। तो समझ गए होगे, दूसरे वाला केस में पहले ही सॉल्व कर चुका हूँ, यदि दूसरे वाले केस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो v इज इक्वल टू -2u आ जाएगा, तो वाला केस आ जाएगा। आई थिंक सब लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसमें प्लस माइनस तुम्हारे सामने लाइव किया मैंने, और प्लस माइनस की मिस्टेक से कितना फर्क होता है इस फॉर्मूले में, अगर तुम प्लस माइनस की मिस्टेक कर दोगे, क्योंकि फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का -v अपॉन होता है, इसमें अगर गलती कर दोगे तो तुम्हारा उल्टा आंसर आ जाएगा। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना, ठीक है। लाइव सेशन का टाइम खत्म हो रहा है और ये मैंने सवाल भी पूरा ओवर कर दिया। तो आज अभी तक मैंने सिंगल मिरर लिया है, तो अभी तुम सिंगल मिरर के क्वेश्चंस डिस्कस करोगे। सिंगल 3 मई तक सजा बढ़ा दी, अच्छा 3 मई तक करो, चलो कोई बात ना। तो अभी तुम इसके क्वेश्चंस करोगे 3 मई तक, और लॉकडाउन है तो ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, व्हाट्सएप पे ऐसे ही सेंड करना पड़ेगा। 3 मई तक हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। तो होमवर्क के लिए सब्सक्राइब करना है, हाँ सब्सक्राइब करके होमवर्क मिल जाएगा, जो भी है सब्सक्राइब। आपके चैनल वाला भी बोलना ना, मैंने बोल दिया।
हाँ, इसमें कल की जो स्ट्रीमिंग होगी वो, क्योंकि इसमें स्ट्रीमिंग का टाइम थोड़ा खत्म हो गया, तो कल की जो स्ट्रीमिंग होगी वो निर्वाणा एजुकेशन पे होगी। एक्चुअली वो बोल रहे हैं हाँ, कि ना वो बोर्ड में बना देना क्योंकि सामने वाले से निर्वाणा एजुकेशन पे होगी। बोर्ड में क्योंकि सामने बोर्ड में बना देना बोर्ड पे दिखेगा ही नहीं तो पढ़ा करोगे। फिजिक्स में तो वैसे भी नहीं दिखेगा, है ना। निर्वाणा एजुकेशन, है ना। कल की स्ट्रीमिंग हम लोग निर्वाणा एजुकेशन पे करेंगे। ठीक है, ओके। नाउ ये सिंगल मिरर के क्वेश्चन हम लोगों ने फिनिश कर दिए हैं। सिंगल मिरर के क्वेश्चन वी हैव फिनिश्ड। सिंगल मिरर क्वेश्चन, अब जो क्वेश्चन होते तो सिंगल मिरर के अभी कुछ जैसे वेलोसिटी ऑफ इमेज वाले क्वेश्चन होते हैं वो अलग से टैकल करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज के क्वेश्चन। अभी जो नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेंगे वो कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के क्वेश्चन लेंगे। मतलब एक मिरर से जो इमेज बनती है वो दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करती है, तो वी विल डू कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर के क्वेश्चन। तो दो स्फेरिकल, दो कॉन्वेक्स मिरर, दो कॉनकेव मिरर, एक कॉनकेव और प्लेन मिरर के कॉम्बिनेशन वाले 2-3 क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास का टॉपिक होगा कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर। फिर एक क्लास में वेलोसिटी ऑफ इमेज के ऊपर क्वेश्चंस लेंगे। तो अभी काफी टॉपिक है, बेसिक वाला खत्म हो गया, मतलब सीबीएसई वाला खत्म हो गया, अब थोड़े से एडवांस टॉपिक है स्फेरिकल मिरर में वो। ओके, चलो। आई थिंक इसको रिवाइज कर लोगे, पुराना